मैं जहर खा रही हूँ। बस यही वो आखिरी मैसेज था जो एक लड़की ने अपने प्रेमी को भेजा और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। खबर बरेली से है, जहां नादान इश्क की भेंट एक और जान चढ़ गई। दरअसल प्रेमी की जिद थी कि प्रेमिका अपनी फोटो भेजे। प्रेमिका ने मना किया, जिसके बाद प्रेमी गुस्सा गया। अपने रूठे प्रेमी को मनाने के लिए प्रेमिका ने उसे 40 बार कॉल की, लेकिन जब प्रेमी ने फोन नहीं उठाया तो प्रेमिका डर गई, क्योंकि प्रेमी ने उसे डराने के लिए कहा था कि वो ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे देगा। वो तो एक खोखली धमकी दे रहा था, लेकिन प्रेमिका ने अनहोनी की आशंका के चलते अपनी सांसें हमेशा हमेशा के लिए जहर खाकर रोक दी। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक सरकारी कर्मचारी की बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नादान प्रेम में रूठने मनाने से लेकर जान देने तक की धमकी से लेकर जान देने तक ये मामला चला गया। दरअसल बरेली में मंडी में काम करने वाले एक व्यक्ति देवीदास राजपूत की बेटी बरेली कॉलेज की छात्रा थी। उसकी बातचीत एक राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारी संचित अरोड़ा से होती थी। दोनों अक्सर घंटों व्हाट्सएप पर चैट किया करते थे। बृहस्पतिवार रात को भी वो चैट कर रहे थे। इसी दौरान संचित ने अपनी प्रेमिका से उसका व्हाट्सएप पर फोटो मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। संचित की काफी जिद के बाद भी जब उसने अपनी फोटो नहीं भेजी और ना ही व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की, तो इस पर प्रेमी संचित ने ट्रेन से कटकर मर जाने की धमकी दी। इस पर भी प्रेमिका ने फोटो नहीं भेजी तो संचित ने जान देने की धमकी देते हुए फोन कट कर दिया। किसी आशंका से घबराई छात्रा ने करीब 40 बार कॉल करके बात करने की कोशिश की, लेकिन संचित ने फोन नहीं उठाया। इससे लड़की बेहद घबरा गई। उसे लगा उसके प्रेमी ने धमकी को सच कर दिखाया है, जिससे परेशान होकर लड़की ने रात में जहर खा लिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन हालात लगातार खराब हो रहे थे और शुक्रवार को इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। इस दौरान संचित को भी प्रेमिका के जहर खाने की सूचना मिल गई। उसने मैसेज किया कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। परिजनों का आरोप है कि बैंककर्मी संचित अरोड़ा के उकसाने और दबाव बनाने पर लड़की आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। ये हुई थी, मेरे को कुछ पता नहीं था इस विषय में क्या है, तो मैं चला गया मंडी में मेरा काम है। तो मेरे को कॉल आती है करीबन 10 बजे समथिंग। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैंने जहर खा लिया, मैंने खा लिया। तो मैंने नहीं पूछा, तुरंत घर आया। घर आने के बाद बच्चे को ले गया अस्पताल जब ले गया तो उसको एडमिट करा दिया। उसका ट्रीटमेंट अस्पताल में चालू कर दिया। चालू करने के बाद मेरे को पता लगा कि मोबाइल में इसके चैट पड़ा है। तो चैट मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था ट्रेन से कट के मर जाऊँगा, अपना चेहरा दिखा। उस दौरान उसने कॉल करी, 40 कॉल करी, वीडियो कॉल करी या सेम कॉल करी, उसने एक भी कॉल रिसीव करी। उसी बीच लड़की को मतलब नादानी में या गुस्सा में उसने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद मेरे को कुछ होश नहीं आया, तो मुझे पता लगा कि बच्चों के द्वारा 1 महीने से इसका चैट चल रहा है। बच्चों के थ्रू पता लगा मेरे को। बाकी फिर उसके बाद मेरा टेंशन में आ गया बुरी तरह में। मेरी 11 या 12 के बीच बात हुई अपनी लड़की से ट्रीटमेंट के दौरान कि ठीक है, बातचीत होने लगी, पापा आप आ गए, पता लगी ना। तो मेरे दिमाग का थोड़ा वजन कम हो गया कि लड़की हुई ठीक हो गई। मगर 1:30 बजे तक मैं बैठा रहा देखते रहा बराबर। तो 2 बजे उसका मतलब उसकी सांस उखड़ी बुरी तरह, उसको झटके लगे और उसी दौरान वो ख़त्म हो गई। आपको लगता है कि लड़का लड़की को फिर गार्डिंग कर रहा था? जी, टॉर्चर कर रहा था लड़का लड़की के लिए। तो मेरे को पता नहीं लगा, बच्चों ने मेरे को बताया। अब मुझे बात भी करता उससे तो बात करने का समय नहीं मिला कि लड़की खत्म हो गई। चाहते हैं वो लड़का को करें, कार्रवाई करें, और हमारी लड़की की तो जान चली गई और हम तो वैसे वहाँ में बैठे हैं। ठीक, तो लड़का को करें गिरफ्तार। कब से परेशान कर रहा था? मुझे इस बात पता नहीं, 1 महीना बता रहे हैं बच्चे, 1 महीना हो गया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरी बहन के साथ गलत हुआ है उसके साथ भी यही होना चाहिए। उसकी डेड बॉडी गई है यहाँ से, मैं भी चाहती हूँ उसके संग में गलत ही होना चाहिए, बस इंसाफ ही चाहिए। आपको पता है कब से ये दोनों लोग बात? ये 1 मंथ हो गया है बस इनको। कभी आप लोग से शिकायत की इस टाइप से बात हुई हो कि कोई लड़का मुझे परेशान करता है? ना, इस बारे में मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। वो इतना टॉर्चर कर रहा था कि फैमिली से वो कुछ नहीं कहना चाह रही थी। वो इतना टॉर्चर कर रहा कि मैं धमकी दे रहा, मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सारा इंसान ही हो जाएगा टॉर्चर। लड़की और लड़की में चैट भी थी, किस तरीके की बातें लिखी गई?
उस लड़के ने बोला है मैं ट्रेन से जाके मर जाऊंगा। फिर लड़की ने बोला है उसके बाद कि मैं जहर खा रही हूँ। उसने 40 कॉल करी लड़की ने। फिर उसके बाद बोला है मैं पॉइज़न खा रही हूँ। फिर बोल रहा है कि मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा। तो आपको लगता है कि आपकी बहन पे दबाव है लड़के का बहुत ज़्यादा, हाँ जी, बहुत दबाव है 100% से। इसलिए ये घटना हुई? हाँ जी। वहीं लड़की के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आत्महत्या को मजबूर करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश कर रही है। थाना इज्जत नगर पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि इनकी पुत्री का एक लड़के से व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से बात हो रही थी। लड़के के द्वारा इनकी पुत्री से चेहरा दिखाने के लिए बोला गया। लड़की ने चेहरा दिखाने से मना कर दिया। तो लड़के ने बताया कि अगर तुम चेहरा नहीं दिखाओगे तो मैं ट्रेन से कसकर अपनी जान दे दूंगा, और उसके बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इनकी पुत्री के द्वारा उस लड़के से फ़ोन पर संपर्क करने के लिए 40 बार कॉल किया गया, जैसा कि इनके द्वारा तहरीर में बताया गया है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे इनकी पुत्री जो है डर कर सल्फास की गोली खा ली और इलाज के लिए इन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इनका जब व्हाट्सएप चैट देखा गया तो इनकी पुत्री के व्हाट्सएप चैट से एक मैसेज लड़के के द्वारा भेजा गया था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दूंगा। इस संबंध में थाना इज्जत नगर पर 306, 506 IPC का मुकदमा जो लड़का है शशि अरोड़ा उसके खिलाफ में लिखा गया है। उसकी गिरफ्तारी की टीम बना दी गई है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। आज एक पिता उदास है। एक माँ का दिल इस कदर टूटा है कि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। पूरा परिवार गमगीन है और बस बात इतनी है कि मासूम इश्क के चलते एक नादान हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार को अपने पीछे रोता हुआ छोड़कर चली गई। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।